देखिए, उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही तबाही और बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। भारत के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां बाढ़ का मतलब ही तबाही हो चुका है, जिनमें बिहार सबसे ऊपर है। सवाल यह है कि बिहार बार बार बाढ़ का शिकार क्यों होता है? क्या इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है या कुदरत के कहर के आगे सब बेबस है? क्योंकि बिहार को बाढ़ में डूबता हुआ हर साल हम देखते हैं और बाढ़ में डुबाता है नेपाल। नेपाल में इस वक्त जल प्रलय से कोहराम मचा हुआ है। समस्या तो बहुत समस्या यहाँ गंभीर है। गंडक नदी के जलस्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। अभी आप लोगों को सजग और सावधान किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं, माल मवेशी और परिवार के साथ सुरक्षित आप लोग हो जाएं। पूरा पानी हम लोग के दुकान में जा रहा है। कितनी की क्षति हो रही है ये हम लोग जानते हैं, एक व्यापारी ही महसूस कर सकता है। मॉनसून क्या आया, जान पर मुसीबत बनाई। अभी मॉनसून की बारिश ने सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है, लेकिन पूरी पिक्चर क्लियर होने लगी। बिहार डरा हुआ है और नेपाल का हाल डरा रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें नेपाल की हैं, जो जल के जुल्म से कराह रहा है। पानी के प्रहार से नेपाल इस वक्त पस्त हो चुका है। आफत बनकर आई लहरें घर और गृहस्थी दोनों बहा लेगी। मौत का शोर मचाती इन लहरों के आगे जो कुछ था सब नेस्तनाबूद हो गया। कुदरत की मार ऐसी कि आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं बचा है। नेपाल में यह कहर बरपा है सिंधुपाल चौक इलाके में, जो काठमांडू से कुछ ही दूरी पर है। यह तबाही हुई है मेलमची, इंद्रावती और हेलंबू नदी की लहरों से। पिछले 50 घंटों से हो रही बारिश की वजह से ये नदियां उफान पर आ गई। पानी के वार से कच्चे और कमजोर मकान पत्तों की तरह ढह गए। बचे हुए पक्के मकानों पर भी पानी ने कब्जा कर लिया। हालत यह हो गई कि लोगों को घर की पहली और दूसरी मंजिल पर शरण लेनी पड़ी। पानी ने सिंधुपाल चौक में भारी तबाही मचाई है। अब यह सवाल है कि क्या सिर्फ बारिश के पानी से नदी में ऐसा उफान आया? दरअसल सिंधुपाल चौक में पिछले 12 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे इंद्रावती, मेलमची और हेलंबू नदियों में उफान आ गया। भारी बारिश की वजह से इंद्रावती के मुहाने पर एक ग्लेशियर टूटकर गिरा, जिससे नदी का रास्ता बंद हो गया। बहाव रुकने से नदी अचानक फट गई और पानी मेलमची में आ गया। पानी अचानक बढ़ने से मेलमची नदी ने सिंधुपाल चौक पर तबाही मचा दी। मेलमची में अचानक पानी आने से पूरा सिंधुपाल चौक लहरों से घिर गया। पानी के साथ हजारों टन मलबा भी बहता चला गया, साथ ही बहते गए घर, मकान और दुकान।
ये तबाही कैसी थी, इसका अंदाजा उन इलाकों को देखकर लगाया जा सकता है जहां से लहरें गुजर चुकी हैं, लेकिन तबाही के निशान बाकी हैं। पानी में बहकर आई गाड़ियां अब रास्तों पर देखी जा सकती हैं। सड़क पर इतना मलबा जमा हो चुका है कि हर जगह दलदल बन गया है। लोग इस मलबे में अब अपनी गृहस्थी तलाश रहे हैं। इस सैलाब में 7 लोगों की जान जा चुकी है। 20 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश हो रही है। सैकड़ों लोग अब भी फंसे हुए हैं, जबकि 200 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं। नेपाल में आई इस तबाही का शिकार हुए लोगों को बचाने के लिए सेना को लगाया गया है, जो हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हेलीकॉप्टर से ही राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और फंसे हुए लोगों को निकाला भी जा रहा है। यहाँ पे बोलेरो एक रह गया है और उसमें कुछ युवक थे जिनको निकाल लिया गया है। नेपाल की तबाही बिहार और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में हर साल नेपाल से आने वाली पानी से भारी तबाही होती है। बिहार में तो बारिश ने कोहराम शुरू भी कर दिया। ये तस्वीरें बिहार के बाघा की हैं, जहां पानी अब घरों पर कब्जा कर रहा है। नदी में इतना उफान आ चुका है कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया। सड़कों पर नदी बह रही है। और घरों में कई फीट तक पानी भर चुका है। वैसे ये मंजर यहाँ के लोग पहली बार नहीं देख रहे, बल्कि हर साल बारिश में यही हाल होता है। सिर्फ बाघा ही नहीं, बिहार का एक बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ से ऐसा ही जूझता है। ये गोपालगंज की तस्वीरें हैं। नदी में उफान को देखते हुए यहाँ यातायात रोकना पड़ गया है। पानी को बढ़ता देख इस बार ड्रोन को निगरानी के लिए तैनात किया गया है। साथ ही निचले इलाके में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। प्रशासन माइक से लोगों को सावधान कर रहा है। अभी 3,72,000 क्यूसेक पानी वाल्मीकि बराज से छोड़ा जा चुका है। उम्मीद है 4 लाख क्यूसेक पानी आएगा। निश्चित तरीके से पिछले साल जो 3,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसी के चलते 10 जगह तटबंध बांध टूट गया था। अभी आप लोगों को सजग और सावधान किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं। माल मवेशी और परिवार के साथ सुरक्षित आप लोग हो जाएं। भारी बारिश की वजह से कैमूर में और भी कोहराम मचा है। सड़कों पर घुटने तक पानी है और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे साइकिल और बाइक सवार लोगों की जान पर बनाई है। पानी सिर्फ सड़क पर ही नहीं भरा है, बल्कि लोगों के घरों में भी दाखिल हो चुका है। 15 साल नीतीश कुमार की हुकूमत में कभी आज तक सफाई तक नहीं हुआ। इस वजह से ये पानी देख लीजिए आप पूरा भरा हुआ है और ये बारिश की पहली बारिश का पानी है। ये नहीं है कि ये अभी बरसात का पूरा बाकी है और पूरा पानी हम लोग के दुकान में जा रहा है। अरे रात वाला बारिश में हमेशा पानी घुस जाता है। जब भी बारिश स्टार्ट होता है हम लोगों के दुकान में पानी घुस जाता है। कौन पानी आता है आपका? मतलब बारिश का पानी आता है? नाली का पानी आता है। रात से ही स्थिति है। कल से ही मतलब पानी लगातार होने के कारण सारा जल जमा हो गया है। पूरा नाली जाम है, जो नया नाली बना है वो जाम हो गया है। कैमूर में पानी का तांडव देखना हो तो यहाँ के अस्पताल का मंजर देखिए, जहाँ पानी की वजह से मरीजों की जान पर बनाई। अस्पताल में इतना पानी भर गया कि ऑपरेशन थिएटर तक में पानी ही पानी नजर आ रहा है। अस्पताल में डॉक्टर तो हैं, लेकिन इस पानी की वजह से मरीज और उनके परिजन दोनों ही लाचार हो गए। इस समय आपके अस्पताल की क्या स्थिति है? देख तो रहे हैं कि क्या स्थिति है। नदी बह रहा है और क्या है, यही स्थिति है। हॉस्पिटल का तो बाहर इतना पानी में सफर करके आप आ रही हैं,
क्या डर नहीं लग रहा है आपको इस पर? डर लगेगा भी तो क्या करे, करना तो है ना। अच्छा बताइए, मरीज लेके यहाँ आई हैं कि डिलीवरी? हाँ डिलीवरी? हाँ, कहाँ से आई हैं? रात भर इसी तरह पानी में रही हैं, कैसे रही? हाँ ABP न्यूज आपको रखे आगे।